अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 7। और डोमेन 7 क्या है? डोमेन 7 है सिक्योरिटी ऑपरेशंस। और मैं इसके जो है ना 12 पार्ट्स जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी हो गए हैं। और मैं इसका जो है ना पार्ट नंबर 13 आज रिकॉर्ड करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। और ये मैंने है ना पार्ट 12 को 103 के ऊपर पॉइंट नंबर 103 पर कंक्लूड किया था। और मैं अब पार्ट 13 को है ना 104 पॉइंट नंबर 104 से स्टार्ट करती हूँ। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। 104 Network Utility and Infrastructure Failure. When planners consider the impact that utility outrage may have on their organization, they naturally think first about the impact of power outrage. ना वो सबसे पहले लोड शेडिंग पावर आउटरेज के बारे में सोचते हैं. However, keep other utilities in mind too. Also consider regional infrastructure such as highways, airports, and railroads. You must think about your internet connectivity as a utility service. Do you have sufficient redundancy in your connectivity option to survive or recover quickly from the disaster? तो ये है कि सिर्फ जो है ना पावर आउटरेज ही का नहीं सोचना है, बल्कि ये भी सोचना है, हाईवेज भी देखने, एयरपोर्ट्स भी देखने और रेल रोड्स भी देखने। अब भाई ये क्यों देखने? वो इसलिए देखने हैं कि रेल रोड्स के भी एक्सीडेंट होते हैं, एयरपोर्ट करीब हो तो फिर बहुत सारी जो है ना फ़्लाइट्स गुज़रती हैं। और हाईवे का भी बाज़ दफ़ा बहुत शोर होता है, और हाईवे की वजह से अक्सर बिल्डिंग्स भी जो है ना हिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसका भी ख्याल रखना है। और ये है कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो भी एक यूटिलिटी में ही आता है ना, तो उसके बारे में भी देखना है कि सही है, स्मूथ है, रहेगी, क्या होगा। अच्छा, फिर आता है पॉइंट 105 हार्डवेयर स्लैश सॉफ्टवेयर फेलियर्स। लाइक इट और नॉट, computer systems fail. Hardware components simply wear out and refuse to continue performing, or they suffer physical damage. Software systems contain bugs or fall prey to improper or unexpected inputs. ना सॉफ्टवेयर के भी फेलियर हो सकते हैं और हार्डवेयर के भी फेलियर्स हो सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल constraints. It is always feasible to maintain fully redundant systems. In those circumstances, the BCP/DRP team should address how replacement parts can be quickly obtained and installed. फिर आता है पॉइंट नंबर 107 स्ट्राइक्स स्लैश पिकेटिंग. When designing your business continuity and disaster recovery plans, don't forget about the importance of human factor in emergency planning. हमें मालूम है कि human number 1 प्रायोरिटी होती है सेफ्टी में ना. One form of human-made disaster that is often overlooked is the possibility of a strike or other labor crisis ना. ठीक है ना, बात ये है कि डिज़ास्टर में पॉसिबिलिटी, डिज़ास्टर ये भी हो सकता है कि भाई है ना लेबर है, क्रू है, अपना एम्प्लॉयज़ हैं, वो स्ट्राइक पर चले जाएं. इस किस्म के भी तो क्राइसिस आते हैं ना. हाउ लॉन्ग वुड यू बी एबल टू सस्टेन ऑपरेशन विदाउट द रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉयज़ that staff a certain area? Your BCP and DRP teams should address these concerns and provide alternative plan
शुड अ लेबर क्राइसिस अकर, जब लेबर उस पे आ जाते हैं ना, स्ट्राइक के ऊपर आ जाते हैं, तो छोड़ देते हैं काम, लेबर भी छोड़ देते हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ भी छोड़ देते हैं। हमने बहुत कॉमनली देखा, एयरलाइंस में भी ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है। तो ये भी जो है ना, तो क्या अगर वो स्ट्राइक पे चले गए तो फिर सारा ऑपरेशन तो रुक जाता है, काम करने वाले नहीं होते हैं। तो ये भी बीसीपी और डीआरपी की टीम को इसका भी एक मुस्बत प्लान बनाना होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 108, थेफ्ट स्लैश वेंडलिज्म। वेंडलिज्म डैमेज को कहते हैं, represent the same kind of threat on a much smaller scale. Insurance provides some financial protection against these events. But act of this kind can cause serious damage to your business on both a short term and a long term basis ना। चोरी होती है, वेंडलिज्म है, डैमेज होता है। इंश्योरेंस पहले जब उनको पॉलिसी चाहिए होती है तो वो बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब डिज़ास्टर आता है तो फिर वो भी जो है ना, बहुत सी चीज़ों में पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक सीरियस इशू है जिसे है ना इस टीम को गौर करना चाहिए। फिर आता है पॉइंट 109, अंडरस्टैंड सिस्टम रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है? कैपेबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टी ना, रिजील करना ना। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, टेक्निकल कंट्रोल्स that add to system not reliance, its resilience and fault tolerance directly affect availability। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी हमें पता है कि ट्रैफिक रुक जाता है, और ये CIA का वन ऑफ द ट्राइड है ना, कि अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। अगर डेटा ही ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ नहीं होगा और इन्फॉर्मेशन ही नहीं, और हर चीज़ स्मूथ नहीं चलेगी, तो काम कैसे होगा? अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, SPOF, इज एनी कंपोनेंट दैट कैन कॉज एन एंटायर सिस्टम टू फेल ना। एक सिंगल पॉइंट से भी फेलियर हो सकती है। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ डेटा ऑन अ सिंगल डिस्क, failure of the disk can cause the computer to fail. So the disk is a single point of failure ना। अगर डिस्क में ही सारा डेटा डला हुआ और डिस्क फेल हो जाती है तो है ना जो है कंप्यूटर रुक जाएगा। सिस्टम resilience refer to the ability of a system to maintain an acceptable level of service during an adverse मतलब होता है अनफेवरेबल इवेंट ना, जो आपको पसंद ना हो, यानी नुकसान हो रहा हो आपका। Fault tolerance is the ability of a system to suffer a fault but continue to operate ना। Fault tolerance, बर्दाश्त की ताकत जो है ना, वो ये है कि भले आपका सिस्टम सफ़र कर रहा है लेकिन फिर भी आपका सिस्टम ऑपरेट भी कर रहा है। उसकी ये फॉल्स टॉलरेंस होता है ना, कि ख़राबी आ चुकी है, अनफेवरेबल इवेंट हो गया है, लेकिन स्टिल उसमें एबिलिटी है कि वो ऑपरेट कर रहा है ना। फॉल्ट टॉलरेंस इज़ अचीव बाय RAID, रेड एरर or additional servers within a failover clustered configuration. High availability is the use of redundant technology components to allow a system to quickly recover from a failure after experiencing a brief disruption. High availability is often achieved through the use of load balancing एंड फेल ओवर सर्वर्स ना। ये है कि है ना फॉल्ट टॉलरेंस ये है कि ऑल्दो के नुकसान हो रहा है, ऑल्दो के चीज़ें फेल हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो है ना आप का जल्दी से रिकवर कर लेता है। और ये रेड एरर है ना, इसके थ्रू जल्दी से रिकवर करता है और अवेलेबिलिटी चलती रहती है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 110,
Protecting hard drives. A common way that fault tolerance and system resilience is added for computer is with the RAID array. A RAID array includes two or more disks, and most RAID configuration will continue to operate even after one of the disks fails. Some of the RAID configuration are as follows. ठीक है, RAID 0. This is also called stripping. It uses two or more disks and improves the disk subsystem performance, but it does not provide fault tolerance. RAID 0 जो होता है ना, वो जो है वो यूज़ करता है एक से ज़्यादा डिस्क ना, यानी कि ये यूँ होता है कि दो डिस्क में सेम डेटा डाल दिया जाता है कि अगर एक डिस्क जो है फेल होती है तो दूसरी डिस्क को काम में लिया जा सकता है. RAID 1, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिररिंग. इट यूजेस टू डिस्क with both holds the same data. If one disk fails, the other disk include the data so that a system can continue to operate after a single disk fail. इसका भी यही है, RAID 1 का भी यही है कि अगर एक डिस्क फेल होती है, दोनों में सेम डेटा होता है, तो दूसरी डिस्क काम करना शुरू कर देती है. फिर आता है RAID 5. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी. पैरिटी मतलब होता है इक्वल होना, यानी कि सेम चीज़ होना. It uses three or more disks with the equivalent of one disk holding parity information. RAID 5 में क्या होता है कि 3 डिस्क होती हैं और है ना, और सेम डेटा होता है तीनों में. दिस पैरिटी इंफॉर्मेशन अलाउज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन इफ अ सिंगल डिस्क इज लॉस ना. तो फिर अगर जो ऐसा हो कि सिंगल डिस्क लॉस हो जाती है, तो फिर है ना, ये दो डिस्क में सेम डेटा होता है ना, तो इसमें ये एक टेक्निकल बात है कि ये थ्रू होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के. फिर RAID 6 आता है. दिस ऑफर्स एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू डिस्क स्ट्रिपिंग विद पैरिटी. It function in the same manner as RAID 5 but store parity information on two disks, protecting against the failure of two separate disks but requiring a minimum of 4 disks to implement ना. ये भी हो सकता है कि एक डिस्क फेल हो जाए फिर दूसरी भी फेल हो जाए, तो इसमें जो RAID 6 के अंदर है ना, मिनिमम ऑफ 4 डिस्क इम्प्लीमेंट की जाती है. RAID 10 ये है कि दिस इज़ ऑल्सो नोन एज RAID 1+0 और स्ट्राइप of mirrors, and it is configured as 2 or more mirrors. RAID 1 with each mirror configured in a stripped RAID 0 configuration. ठीक है ना. RAID 10 जो है इससे भी ज़्यादा एडवांस है, जो यूज़ करता है RAID 1 को भी और RAID 2 को भी, सॉरी RAID 1 को भी और RAID 0 को भी. फिर आता है point number protecting servers 111. Fault tolerance can be added for critical servers with failover clusters. Failover clusters include two or more servers, and if one of the servers fail, another server is the cluster can take over its load in an automatic process called failover. ठीक है ना. वो सर्वर अगर एक फेल होता है तो उसका बोझ दूसरा सर्वर उठा लेता है, और इसको कहते हैं फेल ओवर. फेल ओवर क्लस्टर्स आर नॉट द ओनली मेथड ऑफ फॉल्ट tolerance for servers. Some system provides automatic fault tolerance for server, allowing a server to fail without losing access to the provided service ना. यही एक वजह तरीका नहीं है इसका, फेल ओवर क्लस्टर ही एक तरीका नहीं है, दूसरे तरीके भी हैं जिसके अंदर ये होता है कि ऑटोमेटिक फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड हो जाता है सर्वर के लिए. एग्जाम्पल, इन अ माइक्रोसॉफ्ट डोमेन विद 2 or more domain controllers, each domain controller will regularly replicate active directory data with the others so that all the domain controllers have the same data. ठीक है ना.
रेप्लिकेट करता है एक्टिव डायरेक्टरी को, जो माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन है, ताकि सारे डोमेन जो है ना उनमें सेम डेटा आ जाए. इफ़ वन फेल्स, कंप्यूटर विद इन द डोमेन कैन स्टिल फाइंड द अदर डोमेन कंट्रोलर्स एंड द नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट ना. कि अगर कोई एक भी फेल होता है तो डोमेन के अंदर ही ना दूसरा डोमेन कंट्रोलर मिल जाता है, जो सेम हर चीज़ को कैरी करता है और है ना नेटवर्क का ऑपरेशन जो है ना कंटिन्यू करता है. मैं जो है ये पार्ट नंबर 13 को जो है ना .111 यानी 111 पर कंक्लूड करती हूँ, और मैं पार्ट 14 को है ना 112 पॉइंट नंबर 112 से शुरू करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.